राधे राधे। आज हम ये मैंने कॉटन का कपड़ा ले रखा है, इसमें मैं घेर वाला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही करूँगी। तो ये सबसे पहले मैं इसे कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। ये मैंने सारा ही कपड़ा लिया है, इसमें से अभी मैंने ना लंबाई नापी है ना कुछ। तो इस तरीके से ये मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। तो चौड़ाई में इसकी कंप्लीट लूँगी, ये 4 फोल्ड में है। और हम जो है कटिंग जो करेंगे खुली भाग से करेंगे। बंद की भाग की साइड हम जो हमारी लंबाई में से कपड़ा बचेगा तो हमारा वो इधर से इकट्ठा बच जाएगा, नहीं तो इधर से खुले भाग की तरफ से हम बचाएंगे तो टुकड़ों में बचेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, क्योंकि जो ऊंचा नीचा है तो वो हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हम इस लाइन से 2 इंच हम बेल्ट उसके लास्टिक के लिए नाप लगाएंगे। तो ये 2 इंच पर मैंने निशान लगाया है लास्टिक के लिए, और इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे स्केल की सहायता से। अब हम इस निशान से लेंथ लेंगे, इसकी कितनी हमें लंबाई चाहिए। तो ये मैंने 36.5 इंच रखी है, और 1 इंच मैंने इसमें फोल्डिंग के लिए लिया है, क्योंकि मैं फुल घेर वाला बना रही हूँ तो ज़्यादा फोल्ड करने की कपड़ा नहीं चाहिए, तो 1 इंच काफ़ी रहेगा इसमें। तो इस तरीके से, और मैं एक निशान और लगाऊंगी जिससे कि हमारा लाइन बिल्कुल सीधी रहे, तिरछा ना कटे। तो इस तरीके से निशान लगाकर मैंने ये सीधा कर लिया है सारा ही स्केल की सहायता से। अब हम ऊपर कमर का नाप लगाएंगे। तो ये हिप साइज़ मेरा 40 है, तो 10 इंच चौथा भाग है, तो उससे मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। लेकिन ये कॉटन का कपड़ा है तो मैं पूरा ही 3 इंच इसमें मैंने मार्जिन लिया है। तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉटन का कपड़ा जल्दी फटने का डर रहता है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा लूजिंग रखी है। और ये नीचे आसन का भी मैंने 13 इंच पर ही निशान लगाया है। तो इस तरीके से ये 13 इंच पर निशान लगाकर आगे की साइड को थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है क्रोच एरिया के लिए। क्रोच एरिया की जो मैं लंबाई रखूँगी वो 2 इंच रखूँगी, और आर्म होल की इस तरीके से गोलाई दे दूँगी। तो ये हमारा ऊपर वाली साइड नाप हो गया है। अब हम खुले वाली भाग 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। जो मैंने कटिंग वाला निशान लाइन से नापा है ये, तो 1.5 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए इस साइड हम उसी लाइन पर ले आएंगे। तो इस तरीके से बस यहाँ तक ही, हाफ तक ही आप गोलाई दें, इससे आगे ना दें। अब हम क्रोच एरिया से और नीचे फुल घेर लेंगे, तो जितना हमारा कपड़ा है उतने पर हम नाप लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी लाइन सीधी हो जाएगी, और इन्हीं लाइनों पर हमें कटिंग कर देनी है, क्योंकि इसमें मार्जिन सब इसमें ले रखा है, इसमें कोई भी मैंने अलग से मार्जिन नहीं लेना है। तो ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने निशान बताए हैं उस सेम उसी पर हमें कटिंग कर देनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है इजीली, और ये ऊपर की साइड से इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। इस कपड़े को अलग रख देते हैं। देखिए कितनी सिंपल थी कटिंग इसकी। तो इसे हम अलग रखेंगे, और इसमें हम मयानी लगाएंगे, तो मयानी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये नीचे की साइड से कपड़ा निकाला है, तो सारा इकट्ठा निकला है, नहीं तो टुकड़ों में निकलता ये। तो इसे हम अलग रख देंगे और मयानी की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने एक पीस ले लिया है इसमें से, और देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है, और इन कपड़ों को हम अलग रख देंगे। और मयानी की कोई हमारी परफेक्ट नाप नहीं होती है, जितनी हमें ज़रूरत हो उतनी हम ले सकते हैं। तो ये मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है, और इसे इस तरीके से 4 फोल्ड में कर दिया है। 4 फोल्ड में करने के बाद देखिए इस तरीके से ये मैंने तिरछा निशान लगा दिया है, और देखिए इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे इसी निशान पर। तो ये हमारी मयानी की कटिंग हो गई है। तो कटिंग यहाँ की करने के बाद नीचे की साइड से हम जो हमारा खुला भाग है उसमें हल्की सी हम गोलाई देते हैं। तो मैंने ऐसे ही बिना निशान के इस पर गोलाई लगा दी थी, और ये हमारी मयानी भी कट कर रेडी हो गई है। अब देखिए ये हमारा प्लाजो कटिंग हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें से हम एक पार्ट को निकाल लेंगे,
और जो मयानी लगाएंगे तो मैं बताती हूँ किस तरीके से, बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए नीचे से इस तरीके से हमें मयानी लगानी है। और दूसरी साइड भी सेम तरीके से हमें मयानी लगानी है। देखिए इस तरीके से हमें मयानी लगा लेनी है दोनों साइड से इस तरीके से। तो चलिए मयानी लगाते हैं इस पर। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से आसन पर रखा है, बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हल्का सा राउंड शेप है तो आप हल्के हाथ से घुमाते जाएं और सिलाई करते जाएं। और खींचना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये राउंड शेप होता है, खींचते हैं तो इस पर झोल आ जाएगा। और खींचने से तो सीधे कपड़े पर भी झोल आ जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल इस पर रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए एक साइड से हमारी मयानी अटैच हो गई है इस तरीके से। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मयानी हमारी बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसे इस पर भी आपको बस आसन से कोना मिलाना है मयानी का। तो इस तरीके से नीचे की साइड से ही और सेम तरीके से हमें इसे सिल देना है। तो ये देखिए अब के ये हमने मयानी तक जोड़ी थी, अब हम इसे ऊपर तक ही इसके साथ अटैच कर देंगे दूसरे पार्ट पर। तो ये देखिए बस हल्के हल्के हाथ से घुमाते जाना है और बस इस पर सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए बस बराबर पकड़ना है और इसे हमें ऊपर तक सिलना है, तो इसलिए अच्छे से इसे मिलाते जाएं। और ये देखिए ये हमें बराबर कर लिया है ऊपर तक और ये हमारी सिलाई हो गई है। तो ये हमारी मयानी लगकर रेडी हो गई है। दूसरी मयानी भी हम सेम तरीके से लगानी है। अब हम नीचे की मोहरी इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों मोहरी हमें सेम तरीके से फोल्ड करनी है। तो ये मैंने ज़्यादा चौड़ाई में फ़ोल्ड नहीं करी, आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैंने पतली पतली फ़ोल्ड करी है और डबल फोल्ड में है। राउंड शेप में अगर फ़ोल्ड करते हैं तो थोड़ी जगह पर मतलब फ़ोल्ड करें और जब सिलाई लगाएं थोड़ी थोड़ी दूर तक। सीधी पर तो आप जितना लंबा चाहें उतना फ़ोल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन राउंड शेप में थोड़ा सा जगह दूर तक फ़ोल्ड करें और उस पर सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से ये हमारे देखिए मोहरी फोल्ड हो गई है। दूसरी भी मैंने इसी तरीके से फोल्ड कर ली है। अब हम सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पकड़ना है, अच्छे से नाप लेना है कि ऊपर वाली हमारी सिलाई जो है बराबर आती रहे आसन वाली। तो इस तरीके से हमें देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और देखिए ये आसन वाली सिलाई हमेशा बराबर आनी चाहिए, दोनों सिलाई जो भी मयानी की हमारी सिलाई है तो वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, नहीं तो दूसरा पाहुंचे पे एक लंबा और एक छोटा हो जाएगा पार्ट। तो इस तरीके से हमें बराबर सेंटर में बराबर सिलाई आई है और इस तरीके से हम मोहरी तक सिल देंगे। तो ये हमारी सिलाई लगकर रेडी हो गई है नीचे तक। तो ये सेंटर वाली सिलाई हमारी अच्छे से लगकर रेडी है। अब हम ऊपर लास्टिक डालने के लिए नेफा बनाएंगे। तो जितना हमने कपड़ा लिया है उतना फोल्ड करेंगे इस तरीके से और एक छोटा फोल्ड लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है मैंने और फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमें सिलाई लगाते जाना है और फोल्ड करते जाना है। ये इजीली फोल्ड हो जाएगा, कॉटन का कपड़ा है तो इसमें तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं होती है। ये तो जैसे सेट करो आप वैसे सेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने नेफा बना लिया है और 2-1 इंच लगभग 2 इंच जगह आप छोड़ेंगे लास्टिक डालने के लिए। तो इस तरीके से ये मैंने जगह छोड़ दी है और धागा कट कर दिया है। ये नेफा रेडी हो गया है। अब हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक हमेशा अपनी कमर से, जो हमारी कमर होती है उसकी नाप से 4 इंच या 3 इंच आप कम लें। तो इस तरीके से इसे पिन की सहायता से नेफे में डाल दें और डालने के बाद इस तरीके से बराबर पकड़ेंगे और इस पर लगभग 3-4 सिलाई लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से ये पक्का हो जाए और खुले ना बाद में भी। तो ये देखिए ये मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है।
और धागे को कट कर देंगे हम। ये धागा कट हो गया है। अब हम इसे इस तरीके से खींच लेंगे जिससे कि इलास्टिक अंदर चली जाएगी, और जो हमारा खुला भाग था जिसमें हमने इलास्टिक डाली थी तो उसे पहले बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी इलास्टिक ये नेफा बंद हो गया है। अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से खींचेंगे जिससे कि हमारे जो कपड़ा है सारे में बराबर हो जाए। तो इस तरीके से खींचने से ही आपका कपड़ा सब जगह अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमने बराबर कर लिया है। अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे। आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी चौड़ी इलास्टिक नहीं है मेरी कि उस पर 2 सिलाई लगाऊं मैं। तो इसे बस दोनों साइड से खींचना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। तो ये इस तरीके से हमारी इलास्टिक भी डलकर रेडी हो गई है। और इस तरीके से ये हमारा घेर वाला प्लाजो रेडी हो गया है। और बहुत ही सिंपल और इजी था। बहुत ही आसानी से हमारी कटिंग हो गई और बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी घेर आया है इसमें। तो देखिए इस तरीके से ये मयानी भी कितने अच्छे से लग गई है और काफ़ी ढीला ढाला है, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी पहनने में। तो ये हमारी प्लाजो रेडी हो गया है। देखिए कितने प्यारा और कितना सिंपल है। राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।